प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला में वर्ण को दो भागों में बांटा गया। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ स्वर के भेद एवं मात्रा के बारे में। अब हमने स्वर के बारे में पढ़ा कि स्वर कितने होते हैं, 11। अब स्वर 11 होते हैं तो स्वर को अब उन 11 स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ हम देख रहे हैं, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब शॉर्ट वॉवेल्स, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट वॉवेल्स कहते हैं। वैसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब जैसे बच्चों आप देख सकते हैं कि जब हम आ बोलते हैं तो अधिक समय लगता है, लेकिन जब हम अ बोलते हैं तो आ से कम समय लगता है। तो इनकी संख्या 4 है, जैसे अ, हर्षी, हर्ष उ एवं री। अब हम स्वर में देख सकते हैं कि ये जो 4 अक्षर हैं अ, ई, छोटा ऊ और री, इनके उच्चारण में बहुत से कम समय लगते हैं। अब हम आते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब क्या, लंबा, लॉन्ग वॉवेल्स, मतलब जिसके उच्चारण में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। अब हमने देखा कि आ का उच्चारण करने में बहुत लंबा समय घिसता है अ की अपेक्षा। छोटी ई की उच्चारण करने से लंबा समय घिसता है बड़ी ई के उच्चारण में। तो इस तरह हम देखते हैं कि हर्ष स्वर से दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में 2 गुना समय लगता है। अब बारी आती है प्लुत स्वर की, जिसे लॉन्गर वॉवेल्स के नाम से जाना जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम का उच्चारण करने से अब हमें हर्ष स्वर से ज्यादा 3 गुना समय लगा, माने अधिक समय लगा। ऐसे स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं, लेकिन प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी भाषा में बहुत ही कम जगह में पाया जाता है। बच्चों, अब हमने पढ़ा कि स्वर को 3 भागों में बांट दिया गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम स्वर जो लिखते हैं, अब बारी है ये समझने की कि हम जो स्वर लिखते हैं उनकी मात्राएं भी होती है। अब जैसे अ स्वर है, आ भी स्वर है, तो अ और आ के लिखने की जो तरीके हैं वो अ से अलग हैं। अब वो तरीका कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रकार स्वर पर डाला गया, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे स्वरों की मात्राएं से। हिंदी में प्रत्येक स्वर मतलब अ, ई, उ, री, एक विशेष चिन्ह निश्चित किया गया है। इन चिन्हों को ही स्वर की मात्रा कहा जाता है। जब कोई स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तो स्वर को न लिखकर उसकी मात्रा लगाई जाती है, उन्हें हम मात्रा कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ लिखे उदाहरण को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। यहाँ महिला लिखा हुआ है। अब इसका उच्चारण म, हर्ष ई, ह तो नहीं लिख सकते। इसके लिए क्या लिखा गया है, म, अ, ह, छोटी, जोड़ ल, जोड़ आ। अब इसको यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जब हम इसको जोड़ते हैं तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं है जिसमें अ छुपा हुआ नहीं है। तो यहाँ म जोड़ अ, यहाँ क्या हो गया, म। अब ह जोड़ ई, ह यहाँ हमने लिखा तो ई की मात्रा ह के पहले लगा दी गई। अब बचा ल, अब जोड़ ल और
जोड़ आ। यहाँ हम देखते हैं कि ल में आकार की मात्रा है। तो इस तरह जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, तो इस प्रकार लिखा गया है। और जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं कि यहाँ महिला शब्द लिखा गया है। अब उदाहरण है गुलाब, यहाँ देख सकते हैं। अब इसको अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ग लिखे, जोड़ उसके नीचे क्या है, हर्ष ऊ की मात्रा है, तो हर्ष ऊ के बदले यहाँ क्या आया, छोटी ऊ। अब जोड़ ल, ल के नीचे क्या है, हलंत, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अ रहित है। जोड़ आ की मात्रा यहाँ आ गई। यहाँ उसके बाद क्या हुआ, ब, और ब व्यंजन में अ छुपा हुआ है। अब इन सभी अक्षरों को जब हमने जोड़ा तो क्या बना, गुलाब शब्द। महिला में ई के स्थान पर हमने उसकी मात्रा को रखा, गुलाब में ओ के स्थान पर हमने उसकी मात्रा को रखा, और आ के स्थान पर हमने आ की मात्रा को रखा। इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया गया है और ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अब बच्चे आप समझ गए होंगे कि हमारे वर्ण में मात्रा का क्या स्थान है। अब उन स्वरों की मात्रा के जो रूप अलग अलग निश्चित किए गए हैं उनको हम इस पैराग्राफ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ स्वर है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि स्वर की कोई मात्रा नहीं होती या व्यंजन में छिपी होती है। जैसे क जोड़ अ, क के मैंने इसके पिछले पाठ में बताया है कि कर और रहित व्यंजन जब हम लिखते हैं तो उसके नीचे छोटी सी रेखा खींचते हैं जिसे हम हलंत के नाम से जानते हैं। तो क जोड़ अ बराबर क। अब इसका वर्ड शब्द क्या बन गया, कप। आ का मात्रा क्या है, एक खरी पाई है, उसके ऊपर माथा है, तो क जोड़ आ मात्रा सहित क्या हो गया, का। इससे क्या शब्द बना, काम। इसी तरह हम नीचे देख सकते हैं छोटी ई की मात्रा वर्ण के पीछे से लगती है। यहाँ किताब, क जोड़ ई बराबर की से किताब। दीर्घ का आगे से वर्ण के आगे से मात्रा लगती है, तो क जोड़ बड़ी ई बराबर की, इसका उच्चारण कीमत। छोटी यू, इसका हम वर्ण के नीचे से लगता है। अब यहाँ देख रहे हैं व्यंजन में है क्या, ऊ की मात्रा, हर्षु की मात्रा को हमने नीचे से लिया है, इसका उच्चारण क्या होता है, कुशल। बड़ी ऊ की मात्रा आगे से लेते हैं, वर्ण के आगे से लेते हैं, तो क जोड़ बड़ी ऊ बराबर कु, कूप। री की मात्रा आती है, री, क जोड़ री, क्री, मतलब कृष्ण। ए की मात्रा माथे के ऊपर से लगाई जाती है, क जोड़ ए बराबर के, शब्द बनता है केला। ए, यहाँ हम देख रहे हैं ए में डबल एकले परा हुआ है, इसका क जोड़ ए बराबर कै, इसका उच्चारण हुआ कैसा। ओ में वर्ण के आगे से हम लेते हैं और उसके ऊपर एक सिरा खींचते हैं, इसका उच्चारण हो जाता है क जोड़ ओ बराबर को, और शब्द बनता है कोयल। औ में हम डबल एकले देते हैं, आकार खींचते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है क जोड़ औ बराबर कौ, इसका शब्द बनता है कौवा। प्यारे बच्चों, एक हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसका उच्चारण हम जैसा करते हैं वैसा ही हम लिखते भी हैं। अगर हमारे उच्चारण में गलती हो जाती है तो उसके शब्द भी गलत होंगे और वो लिखने में भी वह गलत ही साबित होगा। अब आपके दिमाग में ऐसा कोई व्यंजन है? अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी वर्ण के किसी के आगे मात्रा लगी हुई है, किसी के पीछे लगी हुई है, किसी के आगे लगी हुई है, किसी के नीचे लगी हुई है, पीछे से लगी हुई है तो किसी के आगे से लगी हुई है। अब आप बता सकते हो कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी मात्रा हम बीच में लगाते हैं? नहीं ना। अब मैं बताने जा रही हूं कि र व्यंजन के साथ, र एक ऐसा व्यंजन है जिसके साथ ऊ, छोटी ऊ तथा बड़ी ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। जैसे गुरु। अब यहाँ गुरु हम देख सकते हैं कि ग
जोड़ ऊ, गु हो गया। अब र तो हम लिख दिए, लेकिन ये जो छोटी ऊ की मात्रा है वह र के न नीचे लिखे, न बीच में लिखे, न ऊपर लिखे, न दाएं लिखे, न बाएं लिखे। कहाँ लिखे? बीच में। इस तरह हम देख रहे हैं कि र व्यंजन के साथ ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि व्यंजनों पर मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती है। पहला देखा आ, ई, ओ और औ की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। ए और ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। और अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों के साथ जुड़ी होती है। बिना स्वर के व्यंजन को लिखते समय व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगाते हैं, जिसे हलंत कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा स्वर के भेद और उनकी मात्राएं। अब बच्चों, मैं एक बात आपको बताने जा रही हूं कि हमने जो ये मात्रा लगाई, या अ लिखे या क लिखे, कोई भी स्वर लिखा, वह कैसे, मतलब ये कैसे हम साबित कर सकते हैं कि ये आ है, ये ई है, ये ओ है, ये औ है? तो ये लिखने का तरीका है। और जानते हो, इसी लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसे ही हम लिपि के नाम से जाने जाते हैं। और लिपि क्या है? आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। जैसे कोई भी स्वर हम जब लिखना शुरू करते हैं तो क्या लिखते हैं? बच्चे को बताया जाता है एक लड्डू बना लो, ऐसे चिन्ह घिस दिया जाता है, इसे मिटा दो, ये अ हो गया, आधा अ हो गया, इस पे छोटी सी रेखा खींच दो, इसके बाद एक बड़ी सी रेखा खींच दो, ये आ हो गया। तो ये क्या है? आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, जो जिसका हम किसी भी चीज का जब हम बनाना, कोई चीज बनाना शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर, तो कैसे बनता है? उसको जोड़ के बनता है। और इसी चिन्ह को, लिखने के ढंग को लिपि नाम दिया गया है। ये आड़ी तिरछी रेखाएं हैं जिन्हें जब हम जोड़ते हैं, बनाते हैं, एक रूप देते हैं, तो वह हमारे वर्ण में बदल जाती है। थैंक यू। अगले एपिसोड में मैं व्यंजन के भेद के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए